रोशन साहब, उनके हिसाब से उनका जो परमानेंट बोर्ड था उसके ऊपर आप लोगों ने अपने स्टिकर लगाए। मेरा करोड़ों का हॉस्पिटल है, उस पे एक को बैनर नहीं है। तो हुआ क्या, उनका अपना प्रोग्राम था, मेरा अपना, दोनों अलग अलग जगह थे। वेंडर होते हैं सब, ठेकेदार नहीं होता है कि इसे आपके यहाँ शादी है फूल माला सजा देना। ऐसे कैंपस का गार्ड है, चुन चुन पोस्टर फाड़ दिया। तो हमारा वो गार्ड नहीं है। इनका एक एम्प्लॉय विकास, वो जो कंधे पे हाथ रखता है, और इनका मैनेजर अभिषेक 15-20 आदमी मिलके उसको इतना मारते हैं ना। चुन चुन चिल्ला रहा था, नहीं भैया बचा लो, देखा नहीं गया। हम लोग तो बचा नहीं गए। फिर गोली कहाँ चला? अब उधर से वो लोग बड़का बड़का खड़ा पत्थर मारा, तो इधर से गार्ड गए लोग, तड़ 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 आवाज सुनाई देने लगा गोली कि आप कह रहे हो गोली चली, तो अगले दिन पुलिस क्यों कहीं गोली नहीं चली? दो जून को क्या हुआ था, एक वर्जन रोशन सर का गया है जिसपे मैं आपको बता दे रहा हूं उन्होंने क्या क्या कहा था। अगर वो इंटरव्यू आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी बता दे रहा हूं मैं। उनके हिसाब से उनका जो परमानेंट बोर्ड था उसके ऊपर आप लोगों ने अपने स्टिकर लगाए। उस इलाके में आप लोग का दबदबा है, उनकी भी कोचिंग वहां पर है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद रहा। और बाद में आपने एक झूठा बयान दिया कि 8-10 राउंड गोली चलाते मैंने देखा है, जो पुलिस के FIR में नहीं है, जिसपे पुलिस ने कहा कि खान सर झूठ बोल रहे थे और जिसको लेकर आपके खिलाफ परसेप्शन बदला। ये आप पर आरोप है। आपका इस पूरी घटनाक्रम पर परसेप्शन क्या है? पूरा बात झूठ है। देखिए, जहां तक 8-10 राउंड गोली चला था, हम एक पूरा बात बता देते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर कर। बोलिए। 2 जून की जो घटना होती है ना, ये कोई आपको लगता है हमको बैनर पोस्टर की जरूरत है? मेरा करोड़ों का हॉस्पिटल है, उस पे एक को बैनर नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको ये लगता है? ये हुआ क्या कि शुरुआत में ना कुछ छोटभैया पत्रकार आ गए, सब उन्होंने ना अपने लेवल की चीजें उठा दिया। अब उन लोगों ने क्या किया, अब जैसे एक पत्रकार है वहां पे, सन ऑफ दोगला, अब सब समझ गए होंगे लोग उनको किसकी बारे में बात कर रहे हैं, वो यही सब मैटर उठा दिया। अब ये छोटा मोटा जो मैटर है, अब मीडिया, नेशनल मीडिया बाद में पहुंची यहाँ पर, ऐसा कोई मैटर नहीं। देखिए, सन ऑफ दोगला क्यों कह रहे हैं आप? लोग समझ जाएंगे। मतलब क्यों कह रहे हैं आप? लोगों ने नाम दिया है। ठीक है, जिसके बारे में हो जी, जो होगा वो समझ जाएगा। तो हुआ क्या कि उनका अपना प्रोग्राम था, मेरा अपना, दोनों अलग अलग जगह था। 31 तारीख को था। ये अपना यहाँ करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना करें, कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो होते हैं ना एम्प्लॉय नीचे वाले, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ तो अपना कर ही रहे हैं, एक काम करते हैं, इधरों कर देते हैं। तो आपके एम्प्लॉय? हम नहीं, उनके एम्प्लॉय। अच्छा, उनके एम्प्लॉय ने कहा कि हम तो अपने यहाँ प्रोग्राम कर ही रहे हैं, हम यहाँ भी कर देते हैं, जो आपकी कोचिंग, जो मेरे कोचिंग में है के पास, उनके भी कोचिंग, उनकी कोचिंग। तो अपना वो प्रोग्राम किए, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत होगा। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे भी अपना कोई प्रोग्राम कर देते हैं। हमको लोगों ने बताया कि सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हमने डाटा अपने एम्प्लॉय को, कहा कि बदतमीज, ये सब जिसको जहाँ करना है काम करने दो। उन्होंने अपना किया। 31 तारीख का प्रोग्राम खत्म हो गया, 1 तारीख खत्म हो गया, 2 तारीख खत्म हो गया। अब हुआ कि भैया ये झालर मोटर नोच के फेंको। तो ये वेंडर लगाते हैं, किसी को आदमी दे देता है, लगा देना, ये लगा देना, लगा देना। लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक तो उनके कोचिंग के बाहर लगाया गया उन्हें प्रोवोक करने के लिए, दूसरा उनका एक परमानेंट बोर्ड होता है। 2 तरह का होता है, एक तो नकली वाला, एक जिसमें कोचिंग सेंटर लिखा होता है। तो कह रहे हैं हमारे परमानेंट बोर्ड पर भी चिपका दिया। महाराज जी, सब छोटा मोटा चीज के लिए हम लोग काहे करेंगे? उसके ऊपर मेरा लगा है, 6 महीना से टूटा हुआ है, हम ठीक है नहीं कराए हैं, तो इनका काहे ले ढकेंगे? ये वेंडर होते हैं सब, ठेकेदार नहीं होता है कि हम ठेका दे दिए कि आपके यहाँ शादी है, फूल माला सजा देना। ऐसे तो परमानेंट, अगर ऐसा कोई दिक्कत था आप आके बता देते, नहीं सुनते तो बोलते। आप लोग में बातचीत है? हाँ, उस टाइम था मतलब? हाँ बिल्कुल था, फोन पे बात होती थी। आप बोल देते सर ऐसा दिक्कत है, हम ना सुनते तो बोलते, मकान मालिक को बोल देते, ना सुनता तो बोलते, हमसे अगर नहीं बोलते तब तो सुनते। अच्छा, हमको कोई एतराज नहीं था, सारा प्रोग्राम खत्म हो गया। ये सब फालतू चीजें, ये सब मीडिया ने ऐसा परसेप्शन बना दिया जिसके इसके लिए कुछ नहीं हुआ ऐसा यहाँ पर। अब हुआ क्या कि कैंपस का गार्ड है चुन चुन, उसको ये लोग पीटने गए, क्योंकि उसने इनका शायद काट दिया था, हम लोगों ने नहीं काटा, वो चुन चुन ने काट दिया था, पोस्टर फाड़ दिया था। हमारा वो गार्ड नहीं है, वो बेचारा चुन चुन है। तो किसका गार्ड है फिर? वो कैंपस का है, वो गाय नहलाता है, गाय धोता है, रात में कोई आता है तो गेट खोल देता है। वो गार्ड नहीं, एक तरह का मतलब नहीं समझते, केयर टेकर टाइप का, गेट उठ खोलता है और गाय नहलाता है, कोल्ड स्टोरेज का। तो हम लोग उसको ऐसे, कोई उसको राय साहब बुला देता है, हम लोग उसको कभी प्यार से यादव जी बोल देते हैं, उसको कभी हंसी मजाक कर दिया आदमी, कभी बोलता था सर एक बढ़िया कपड़ा पहन के आएंगे तो आप फोटो खिंचवा। कौन जाते हैं वो? यादव जी हैं।
नहीं, वैसे आमतौर पर मैं जात पात में विश्वास नहीं, नहीं हम भी रखता नहीं हूँ, मानते हैं। लेकिन आपको गरियाने वालों में या आप पर जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में देश में डाउट कर रहे हैं, वो इस कम्युनिटी से सबसे ज्यादा सवाल आपको लेकर आया है, और आप कह रहे हो कि यादव जी हैं वो। चुनचुन, हाँ बिल्कुल है, चुनचुन खुद यादव है। कितना खराब लग रहा है ये सब जात पात की बात करने वाले। हम लोग टीचर लोग कभी ये सोचे नहीं थे, तो हम लोग चुनचुन को ना आपस में, बिहार और यूपी में गंदी सच्चाई उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो हम लोग अक्सर मजाक किया करते थे, यार ये चुनचुन है ना, तो कोई उसको यादव जी भी बोलता है, यादव जी ना अपना घी जो निकालता है ना, 1 नंबर का निकालता है, और तुम जाओगे लेने ना तो देखना इसका अलग कैटेगरी रहेगा। तो ये मजाक मजाक में बोलते थे। तो उससे एक रिश्ता था, गाढ़ ही था। तो क्या हुआ, तो उसको रात 10 बजे सबकी ऑफिसेज बंद हो जाती, इनकी भी ऑफिस बंद हो जाती है 10 बजे। इनकी ऑफिस उस दिन बंद नहीं हुई थी। जैसे हम लोग का ऑफिस बंद होता है, सीसीटीवी कैमरा ऑफ होता है, इनका एक एम्प्लॉय विकास वो आता है और सीसीटीवी में देखिएगा आराम से विकास को पकड़ता है, वो जो कंधे पे हाथ रखता है, और इनका मैनेजर अभिषेक उस कैमरे में दिख रहा है, देखिएगा, ले जाता है, और पता नहीं कहाँ से 15-20 आदमी मिलके उसको इतना मारते हैं ना, बाकी कोचिंग वाले उसको देख रहे होते हैं। और जब चुनचुन चिल्ला रहा था ना, ए भैया बचा लो, ए मम्मी हम मर जाए, अब सोचिए किसी एक छोटा 22-23 साल का लड़का है वो, और उसको गिरा के इतना मार रहे थे लोग ना, इतना मार रहे थे। अब देखा नहीं गया आपको, अब आप बताइए उसको मरते छोड़ दें? वो चुनचुन आपसे ज्यादा करीबी था, उनसे करीबी नहीं था? अगर वो कॉमन कोल्ड स्टोरेज गार्ड उनसे भी करीबी था, उनसे ज्यादा करीबी था, तो फिर उन्हीं क्यों फाड़ा, फिर वही क्यों मारे, और आप फिर क्यों बचाने गए? अरे हम लोग सोचे नॉर्मल आदमी बचा दे, हमने तो किसी को खरोच भी नहीं आया हम लोग के गार्ड से, किसी को बोलिए उनके ओर से किसी को खरोच भी आया है? हम लोग तो बचाने गए। अब 20 आदमी मिल के एक आदमी को मारेगा तो बचाने कैसे जाइए? तो फिर गोली कहाँ चला? अब गोली पे भी आते हैं। तो सारे लोग देख रहे थे, कोई बचाने नहीं गया, तो इधर से ये सब गए कि बचाने के लिए, तो अब उधर से वो लोग इस हमला चालू कर दिया, बड़का बड़का खड़ा पत्थर मारा है, मतलब लग जाए किसी पे तो खोपड़िए खुल जाएगा, और हम लोग के ऑफिस पे मारना चालू कर दिया। तो लेटर उटर टूट गया यहाँ पर। अब जब यहाँ से हुआ तो चूंकि 10 बज गया था, अंधेरा हुआ, अब मार आगे बढ़ गया, पूरे कैंपस में आगे बढ़ गया, और बाकी लोग शटर वटर गिरा दिए और वो अंधेरा हो गया। अब इधर से किसी ने गार्ड को इन्फॉर्म किया होगा, तो इधर से गार्ड गए लोग, क्योंकि वो एजेंसी वाले गार्ड हैं, हम लोग के तो अपने हैं नहीं वहाँ पे, वो निकले यहाँ पर। अब तब तक चिल्लाहट की आवाज़, धड़ाम भड़ाम भड़ बड़ आवाज़ सुनाई दे रहा, अंधेरे में और डरावना हो जाता है। हम लोग जब निकले लोग ना, तड़ 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 आवाज़ सुनाई देने लगा गोली का। अब उसमें इसी बयान पे सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया आपको? लोगों को नहीं पता है, अब पता चल जाएगा। इसी बयान पे कि हम बाहर निकले 8-10 राउंड फायरिंग तो हमने अपनी आंखों से देखा है, तो बताते हैं अब क्या लोग हुआ। कह रहे हैं खान साहब झूठ बोले, इसी चक्कर में उनका भाई मर गया। अब देखिए हम यहाँ बताते हैं हर चीज़ एक एक करके। जब हम लोग बाहर निकले तो जो अंधेरे में कुछ एम्प्लॉय थे, सब कहे सर नीचे बैठिए, गोली चल रही है। तो हम लोग क्या हुआ, नीचे बैठ गया जब गोली चलने लगी, धड़ाम धड़ाम। अब देखिए हम लोग के गार्ड के पास राइफल है, राइफल की गोली की आवाज़ बम की तरह होती है, बहुत तगड़ा निकलती है राइफल की गोली की आवाज़, और पिस्टल की आवाज़ धीमी निकलती है। तो जो गार्ड मार रहे थे ना, वो राइफल से मारे, और जो पिस्टल वाली थी, हम लोग के गार्ड के पास पिस्टल ही नहीं है किसी के पास। भाई हमारे यहाँ आदमी सीधा साधा आदमी है, दर्शक सीधा साधा है। हाँ। दर्शक अंतिम फैसला कोर्ट कचहरी पुलिस का मानता है। मैं काउंटर करते चलता हूँ, वरना फिर हम पूरा बता देते हैं इसमें, आपके सारे सवाल। बस एक सवाल ऐड करता हूँ। दर्शक ये समझना चाहता है कि आप कह रहे हो गोली चली, तो अगले दिन पुलिस क्यों कहीं गोली नहीं चली? हम बता देते हैं वो भी बात। तो जब ये गोली चलने लगी यहाँ पर, उसके बाद से जब मामला शांत हुआ, आधा घंटा हो गया यहाँ पर, पुलिस को फ़ोन किया गया, तो पुलिस को आने में आधा घंटा लगा। ये घटना है 10:15 की, पुलिस आती है लगभग 40 पे, ये सारा हो जाने के बाद यहाँ पे। इसी बीच वहाँ पे चूंकि भीड़ भाड़ वाला एरिया है, कुछ यूट्यूबर ऐसे घूमते रहते थे सब यहाँ पर, सबने गोली की आवाज़ सुनी है। उस मोहल्ले में किसी से पूछिएगा, आधा वो मोहल्ले अभी बड़ा शांति हो गया, आधे बच्चे चले गए। हमने बोल दिया गोली चली है, और रियलिटी में गोली चली थी। अब पुलिस का खेल कैसे होता है, पुलिस ने 2 प्रेस रिलीज जारी किया है। 3 तारीख को कहती है पुलिस गोली नहीं चली है, और 4 तारीख को पुलिस कहती है गोली चली है। ये पुलिस का ऑफिशियल प्रेस रिलीज है।
गोली आपके हम बता गार्ड ने देते हैं। चलाई, ये तो सब मान रहे हैं। आप कह रहे हो कि उधर रोशन सर की टीम से जो अभिषेक और इसका विवेक के नाम लिया, वो भी गोली चलवाए थे। अब हम बताते हैं उस पे। यहाँ पे जब ये सब हो गया तो जब पुलिस आती है तो हम लोग उसको सीसीटीवी दे देते हैं कि लीजिए भैया आप देखते चलिए, यहाँ पर आपको हम दे देंगे। पूरी पुलिस भर गई, धीरे धीरे देखते देखते हर थाना की पुलिस आ गई, पूरी पुलिस भर गई यहाँ पर कि गोली चली है। और उन लोगों में नीचे मोहल्ले से पता करते आ गए कि गोली चली है, तो हाँ सब गोली चली है यहाँ पर। अब हुआ क्या इसमें कि अमूमन देखिएगा पुलिस का एक रोल होता है, कई बार आप देखिएगा अगर कोई ट्रेन लड़ी है ना, 100 लोग अगर मरे हैं ना, तो पुलिस कितना बताएगी? 100 बताई है? आप तो मतलब पत्रकार परसेप्शन है कि हाँ थोड़ा सा दबा के बता देती है। किसी दुर्घटना में मान के चलिए बस पलट गई, 10 आदमी अगर डेथ हो गए तो कहेगी 2 डेथ हुए, 8 अभी इलाज चल रहा है। उन्हें पता है कि 3 दिन बाद मीडिया चली जाएगी, इनका इलाज का क्या होगा वो कानून समझे। यहाँ पर पुलिस आई, 3 घंटे तक सीसीटीवी देखी है पुलिस। सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने पुलिस को सारी बातें बता दी। उसके बाद पुलिस का कहना था सॉफ्टली कि सर देखिए, क्योंकि उस समय तक हमें ये नहीं पता था कि चला कौन रहा है गोली, इसलिए देखिए कि हमने नाम नहीं लिया किसी का कि गोली कौन चलाया। हल्का पहचान के लग रहे थे लोग कि अगल बगल में जाना पहचाना चेहरा लग रहा था, क्योंकि पड़ोस के तो नाम भले ना जाने लेकिन बार बार देखते से आदमी लग जाता है। तो हमने बोला था कि गोली चली है, हमने नाम नहीं लिया, फिर बोला कि पड़ोस के लोगों ने चलाई है। जब सीसीटीवी आ गया तो क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन इसमें मार रहा है। पुलिस ने सॉफ्टली कहा कि सर देखिए आप लोग का आपसी मैटर है, ये गोली वाला चीज़ वह हटा दीजिए क्योंकि विवाद बढ़ जाएगा, वो भी फंस जाएंगे। पुलिस ने उनको भी बचाया है शुरू में बहुत, हमें भी पुलिस ने समझाया। महाराज वो कह रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ था, आप सबको आपने खरीद रखा है। अभी बताते हैं उनमें कैसे चीज़ें हैं, यहाँ पे आप सुनते चलिए। तो हमने कहा कि सर ये कैसे हो जाएगा, गोली नहीं। तो कहा कि आप हमको खोखा दे दीजिए, जो गोली चलती है ना उसका खोल बाहर निकलता। ये बताइए रतिया 10 साढ़े 10 बजे गोली चल रही है, हम रतिया को खोखा भी देंगे? तो हम हंसी मजाक में कहें कि अगर खोखा नहीं मिला है, सीसीटीवी नहीं मिला है, हमने तो सीसीटीवी दे दिया, तो आप इसको नहीं लिखेंगे? तो उन लोगों ने कहा कि सर इसको हटा देते हैं। तो आप हम एफआईआर दिखाते हैं। देखिए इस एफआईआर में ना ही रोशन सर पे डायरेक्ट एफआईआर है और ना ही इस पे गोली चलाने का है। सबसे आसान एफआईआर किया गया है कि मारपीट किया गया तथा तोड़फोड़ करके गाली गलौज हुआ है। देखिए इससे हल्का एफआईआर क्या हो सकता है? 10-15 लोग आए, गार्ड को मारपीट किए और उसको तोड़फोड़ किए हैं। हम ये लगा देते हैं, सबको दिखा दीजिएगा। हाँ ठीक है, हम दिखा देंगे, लेकिन दिखा दीजिए, हम भी तो देखें। ठीक है। अभी बताइए कितना नॉर्मल एफआईआर रखा गया यहाँ पर। इसमें कहानी ये भी चला सर कि अब हम इस पे क्लियर कर देते हैं। 10 पे झगड़ा खत्म हो गया था, 10:30 बजे गोली चलाई गई। हम ये पूरी बात बता देते हैं अब आपको। 20 मिनट बाद आप लोगों ने गोली चलवाई। तो लड़ाई 1 मिनट में खत्म हो जाती है। लड़ाई, कोई भी लड़ाई हो रही है, मार धाड़ कर रहे हैं लोग यहाँ पे, तो 10-10 पे हो रही है तो 10-15 मिनट चलेगा। और ये लोग तो गए ना, अब हम पूरी बात बता देते। तो पुलिस ने ऐसे बोल दिया यहाँ पर, और सीसीटीवी हम लोगों ने दे दिया। फिर पुलिस ने बोला तो हमने भी बोल दिया कि देखिए गार्ड जब आएगा तो वो बता देगा। अब चूंकि कौन इंसान 200 पुलिस वाले रहेंगे और आप कहेंगे तो आप नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ अगर पुलिस है और आपसे रिक्वेस्ट ही कर रही है, 200 पुलिस खड़ी है और रिक्वेस्ट कर रही है कि छोड़िए सर, हम लोग जो सीसीटीवी में दिख रहा है विकास, हम उसे पकड़ लेंगे, आप इसे हटा दीजिए। हमने हटा दिया। इससे तो उन्हें खुश होना चाहिए कि भैया आपके ऊपर गोली चलने का आरोप हमने हटा दिया। ये उनके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है? ठीक है, इस एफआईआर के हिसाब से तोड़फोड़ का मामला है। तोड़फोड़ का मामला है तो उनको तो इस मामले पे होना चाहिए कि भैया आप पे ऊपर हमने गोली चलने का आरोप स्वयं हटा लिया। लेकिन उनको नाराजगी इस बात की है कि नहीं लगाइए। तो अब आते हैं हम अगली बात पे। यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी गई, पुलिस को लगा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया। देखिए जब कोई चोरी करने आता है, डकैती करने आता है, मारने आता है, तो वो पहले से रेकी करता है। उसे पता है कि सीसीटीवी कहाँ लगा है, कितने बजे बंद होगा, कहाँ हम आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे। तो वो लोग पूरी तैयारी रहेंगे क्योंकि कैंपस के ही थे, उन्हें सब पता है कहाँ रहे। लेकिन जो बचाव करने जाएगा, जो ऑनर है, आपके घर में चोरी होगा तो आप फ्रंट गेट पे आएंगे कि कौन चुरा लिया, लेकिन जो आएगा चोरी करने वो बैक डोर से आएगा यहाँ पर। तो नहीं आया। क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं जो नेशनल चैनल पे आके गोली नहीं चली रहेगी हम बोलेंगे नहीं चला है? मतलब अब ये बात पे डिसाइड होगा इस देश में कि अगर सीसीटीवी में नहीं आया है तो वो अपराध नहीं है।